नौजवान साथियों, मंत्री राजा को बहुत प्रकार से समझाता है, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। अंत में मंत्री विवश होकर जल्लादों के साथ भोज को एक निर्जन वन में ले जाता है और भोज को सब कुछ बता देता है कि तेरे चाचा ने इस राज्य की खातिर तुझे मारने का हुक्म दिया है। हे राजकुमार, अब जो तुम्हारी अंतिम इच्छा है उसे बताओ। भोज ने मंत्री से कहा कि आप मेरा एक पत्र राजा को दे देना। भोज ने बरगद के एक पत्ते पर अपनी कटारी से अपना खून निकालकर एक तिनके से कुछ लिखा और मंत्री को दे दिया। इस प्रकार मंत्री भोज को अपने साथ लेकर चल देता है और जल्लादों को कुछ लालच देकर वहां से विदा कर देता है तथा भोज को अपने घर में ला करके छिपा देता है। उसका बनावटी सिर किसी कलाकार से बनवाकर राजा को दिखा देता है और भोज का वह पत्र राजा को दिया जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ था। क्या भला? अरे जल्लाद मेरे पे कर रहे तीखे और वार चाचा जी, बिना खता निर्दोष रहे मन मार चाचा जी, मार चाचा जी। जल्लाद मेरे पे कर रहे तीखे मार चाचा जी, बिना खता निर्दोष रहे बात कहूँ सुन चाचा, तेने किस कारण मरवाया? तू तो प्यार करे था मेरे से, तेने झूठा रे आज जताया। अब अंत समय में चाचा मेरी यही समझ में आया, तेने निज स्वार्थ कारण निर्जन वन में पहुँचाया। के कारण चल बहवे तलवार चाचा जी, बिना खता निर्दोष रहे जो मारे चाचा जी, रहे जो मारे चाचा जी।
बड़े वीर कहाँ हैं। सागर पे पुल बांधनिया वो नलवर नील कहाँ हैं। फिर भीम बहादुर योद्धा अर्जुन के तीर कहाँ हैं। और कर्ण बलि दुर्योधन जैसे वीर कहाँ हैं। वो कर्ण बलि दुर्योधन जैसे वो वीर कहाँ है। अरे जयद्रथ जैसे मिटे यहाँ बद बाहर चाचा जी। रोते रहे जो मारे चाचा जी रहे, मारे चाचा जी। हो मिट गए सब भूप धरा से, हो मिट गए सब भूप धरा से। नर धरन संग में जाती अब साथ तुम्हारे यो जागी। मेरी यही समझ में है आती। अब राम राम ले चाचा मैं बंद करूँ सुबाती। और सिवाय एक ईश्वर के तू जाना रे कोई माती। बस सिवाय एक ईश्वर के तू जाना कोई माती। इस चवल सिंह की बात कर